दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे से जुड़े एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। अब जो है सर्वे का काम को बहुत तेजी से किया जाएगा। आज के इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे कि ये जो सर्वे को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, तो आप लोगों को किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि आप भी इन सर्वे में अपना जमीन को अपडेट करा पाएंगे और अपने नाम से जमीन का खतियान खुलवा पाएंगे। अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और विस्तार से सभी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। बिहार में जमीन के रिकॉर्ड्स को लेकर एक बहुत बड़ी और जरूरी खबर है। अगर किसी की भी जमीन बिहार में है तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार ने सर्वे की पूरी प्रक्रिया को तेज करने के लिए कुछ नए और बहुत सख्त नियम लागू कर दिए हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि इन नए नियमों का असल में मतलब क्या है और ये जमीन मालिकों के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो चलिए सबसे पहले इस फास्ट ट्रैक मोड को ही समझते हैं। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह साफ कर दिया है कि अब सर्वे का काम पुराने धीमे ढाले तरीकों से नहीं चलेगा। जो काम सालों से अटका हुआ था उसे अब तेजी से पूरा करने का एकदम स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है। ये शायद इस पूरे मामले में सबसे बड़ी अपडेट है। मतलब जिन लोगों की जमीन बिहार में है उनके लिए ये सिर्फ एक नया शब्द नहीं है, बल्कि ये समझिए कि ये एक बहुत बड़ा कदम है जो पूरी प्रक्रिया के काम करने का तरीका ही बदल देगा। लेकिन सवाल तो ये है कि जमीनी स्तर पर फास्ट ट्रैक का असली मतलब क्या है। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इससे होगा क्या? चलिए एक एक करके उन नए नियमों को समझते हैं जिनका सीधा असर सर्वे के काम पर पड़ने वाला है। तो समझिए खेल का सबसे बड़ा नियम ही बदल गया है। सरकार ने मीटिंग्स और रिपोर्टिंग का जो सिस्टम था उसे पूरी तरह से बदल दिया है और इससे अधिकारियों पर जवाबदेही और दबाव दोनों ही काफी बढ़ गया है। यहां पर आप पुराने और नए सिस्टम का फर्क साफ देख सकते हैं। देखिए पहले क्या होता था, महीने में बस एक बार मीटिंग होती थी जिससे काम अक्सर टलता रहता था। लेकिन अब हर 15 दिन में खुद मंत्री बैठक करेंगे और सिर्फ इतना ही नहीं, अब अधिकारियों को हर शाम हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भी भेजनी होगी कि दिन भर में क्या काम हुआ। तो असल में इन लगातार हो रही मीटिंग्स और रिपोर्ट्स का एक ही मकसद है, जवाबदेही तय करना। अब जिला बंदोबस्त अधिकारियों को रोज का टारगेट सेट करना होगा और अगर काम में जरा भी देरी हुई तो वे सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। मतलब अब कोई बहाना नहीं चलेगा और पुरानी सुस्ती को खत्म करना ही होगा। चलिए अब जमीनी हकीकत पर चलते हैं। देखिए पूरे राज्य का सर्वे कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, इसलिए इसे एक साथ नहीं किया जा रहा। सर्वे को दो अलग अलग फेज यानी चरणों में बांटा गया है और दोनों की प्रोग्रेस और डेडलाइन भी अलग अलग है। तो जो पहला फेज है उसमें 20 जिले और 89 ब्लॉक शामिल हैं। और अच्छी खबर यह है कि यह काम अब लगभग पूरा होने की कगार पर है। ये चार्ट देखिए, इससे पहले फेज की प्रोग्रेस बिल्कुल साफ हो जाती है। 67% से ज्यादा गांव का ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन के नक्शे और खतियान यानी मालिकाना हक के कागजात का एक कच्चा ड्राफ्ट तैयार है। वहीं 33% का तो फाइनल पब्लिकेशन भी हो गया है, जिसका मतलब है कि इन इलाकों में डिजिटल रिकॉर्ड्स बहुत जल्द मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरे और इससे भी बड़े चरण की। इसमें 36 जिले और 445 ब्लॉक शामिल हैं। यहां पर अब एकदम शुरुआती और बुनियादी काम शुरू हो चुका है। दूसरे फेज में 3 सबसे जरूरी और शुरुआती काम हैं। पहला, त्रिसीमाना यानी जहां 3 गांवों की सीमाएं मिलती हैं वहां पिलर लगाना। दूसरा, सीमा सत्यापन, मतलब सभी बाउंड्रीज का ऑफिशियल वेरिफिकेशन। और तीसरा, किस्तवार यानी जमीन के हर एक प्लॉट की डिटेल में नापी। असल में सबसे ज्यादा विवाद इसी स्टेज पर होते हैं, क्योंकि यहीं पर असली सीमाएं तय होती हैं। इसीलिए यहां युद्ध स्तर पर काम करने का निर्देश दिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब बातें सिर्फ कागजों पर हैं या सच में जमीन पर कुछ हो भी रहा है। चलिए इसका एक जीता जागता उदाहरण देखते हैं जो साबित करता है कि सरकार की ये योजना सच में हासिल की जा सकती है। जी हाँ, शेखपुरा, ये नाम याद रखिए। शेखपुरा जिला पूरे राज्य के लिए एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनकर उभरा है। यहां सर्वे का काम लगभग अपने आखिरी चरण में है, जो ये साबित करता है कि अगर ठान लिया जाए तो तेजी से काम करना बिल्कुल संभव है। तो शेखपुरा की इस कामयाबी से सीखने को क्या मिलता है? पहली बात तो ये कि अगर निगरानी सख्त हो तो काम समय पर पूरा हो सकता है। यहां का डिजिटल डेटा लगभग फाइनल हो चुका है, जिससे जमीन के झगड़ों को खत्म करने में बहुत मदद मिलेगी।
और अब शेखपुरा जो है वो बाकी जिलों के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम कर रहा है। तो इन सब बातों का एक आम जमीन मालिक के लिए आखिर मतलब क्या है? इस पूरी प्रक्रिया का उन पर क्या और कैसा असर पड़ेगा, चलिए ये समझते हैं। अच्छा, काम में कोई गड़बड़ी या टालमटोल ना हो, इसके लिए भी एक इंतजाम किया गया है। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में एक स्पेशल मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। इस सेल का काम है तकनीकी दिक्कतों को दूर करना और जो अधिकारी काम में सुस्ती दिखाएं, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना। देखिए, इस पूरे मिशन का आखिरी लक्ष्य और डेडलाइन एकदम साफ है। बिहार के लिए बिना गलतियों वाले यानी एरर फ्री डिजिटल जमीनी रिकॉर्ड तैयार करना। इससे ना सिर्फ विवाद कम होंगे बल्कि लोन लेने और जमीन की खरीद बिक्री में भी बहुत आसानी होगी। तो अब सबसे बड़ा और जरूरी सवाल उठता है कि जमीन मालिकों को अब क्या करना चाहिए, उनकी क्या जिम्मेदारी है? ये सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वे की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो, कुछ जरूरी दस्तावेज हैं जो तुरंत तैयार कर लेने चाहिए। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह से जमीन सर्वे को लेकर के बिहार सरकार अब जो है जागरूक हो चुका है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम अंत में आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर किए हुए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वंशावली यानी परिवार का पूरा वंश वृक्ष, और दूसरा है स्वघोषणा पत्र। इन दस्तावेजों को फटाफट तैयार करवा के बिना देरी किए स्थानीय सर्वे अधिकारियों के पास जमा कर देना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, क्या बिहार के बाकी जिले भी शेखपुरा की कामयाबी को दोहरा पाएंगे? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि स्थानीय प्रशासन इन नए नियमों को कितनी सख्ती से लागू करता है और नागरिक कितने जागरूक रहते हैं। अपने इलाके में सर्वे की प्रोग्रेस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। इस तरह से आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय प्रदान करें। और साथ ही साथ आप अगर इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।